हेलो गाइस, मैं राविंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल माहिर स्टडी पॉइंट 26 में स्वागत करते हैं। साथियों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंस इसका है। हर कंपटीशन में इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, टीजीटी, पीजीटी या टैट, सुपर टैट में एक क्वेश्चन से मिलता है। बस छोटा सा टॉपिक है, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग मेरे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। सब्सक्राइब करने से ये होता है, थोड़ा लाइक करने से कि मोटिवेशनल होता है और कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा मेरा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। जल्द से जल्द टॉपिक को समाप्त करते हैं। अब यहाँ पे देखने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ रूप परिवर्तन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक से दूसरे में रूप परिवर्तन होता है, वाक्य के अर्थ या भाव के बिना परिवर्तन किए। जैसे कोई भी सेंटेंस दिया है तो उसका भाव हमारा बदलना नहीं चाहिए, जिस भाव में दिया है उसी भाव में उसको लिखा जाए और उसके रूप या बनावट में बदलाव करना, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। कहने मतलब वाक्य के अर्थ या भाव के बिना परिवर्तन किए उसके रूप या बनावट में बदलाव किया जाता है। जो रूप और बनावट में बदलाव करेंगे लेकिन उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन ना हो, इस चीज़ को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यह कार्य वाक्य के अर्थ को समझने के बाद ही क्रिया किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस को समझना आवश्यक होता है। अब आते हैं एडवर्ब टू जो होता है टी, 1 मिनट, टू TOT डबल ओ। तो टू होता है, टू जो हमारा क्या होता है? एडवर्ब होता है। जो पार्ट उसका टू हमारा एडवर्ब होता है। इस प्रकार के वाक्यों को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, इनको दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। कैसा? जो पहला सेंटेंस होता है टू, एक होता है टू के बाद एडजेक्टिव। एक तो टू लिखा होगा, टू के बाद एडजेक्टिव होगा, फिर टू के बाद एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है जब कोई वर्ब से पहले टू प्लस वर्ब, ठीक है। टू, अगर वर्ब से पहले टू लगा है, टू लगाकर हम इन्फिनेटिव को बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ही इज़ टू ओल्ड। अब यहाँ पे सेंटेंस के देखने के लिए है कि इसमें दो टाइप्स, इस सेंटेंस के टू पार्ट्स हैं। कौन सा? ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट है ही इज़ टू ओल्ड, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है टू रन फास्ट। तो इसमें दो वाक्यों से, तो इसको हम बना सकते हैं। अब इस सेंटेंस को कैसे हम टू को रिमूव करेंगे, एडवर्ब को हटाएंगे। इस वाक्य में टू के बाद प्रयुक्त शब्द ओल्ड, जो ओल्ड शब्द है एडजेक्टिव है, तथा इसके बाद प्रयुक्त टू रन हमारा इन्फिनेटिव है। टू रन क्या है यहाँ पर? इन्फिनेटिव है। टू रन जो है वो इन्फिनेटिव है। टू के पश्चात केवल एडजेक्टिव का प्रयोग, जब टू होता है TOO के बाद क्या होता है? केवल एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, इसको सबसे पहले आप ध्यान रखें कि टू होता है, टू के बाद केवल जो होता है एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। द वेदर इज टू हॉट। देखिए, टू होता है, टू के बाद केवल एडजेक्टिव आता है। कभी कभी सेंटेंसेस में हमें फिल करने के लिए आया था, टू दिया होता है और टू के बाद हमें फिल करने को बार आ जाता है, तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है। इन वाक्यों को बदलने की विधि भिन्न भिन्न है। यदि वाक्य में टू के पश्चात एडजेक्टिव है
तो इसके बाद इन्फिनेटिव हो, यदि बाकी में टू के पश्चात एडजेक्टिव, भाई टू के बाद तो एडजेक्टिव आता ही है, और इसके बाद इन्फिनेटिव हो यानी टू हो तो इस प्रकार हम बदल लेंगे। कहने का मतलब इनका स्ट्रक्चर है कि टू लिखा हो प्लस एडजेक्टिव हो, फिर हमारा टू हो। तो इस बेस्ड पे अगर लिखा हुआ है तो इसको हम इस टाइप से बदलेंगे, टू इज टू वीक टू मूव, ही इज टू वीक टू मूव, ही इज टू यहाँ पर एडजेक्टिव है और वीक, तो इसको हम बदलेंगे। तो इस सेंटेंस को हम बना लेंगे कि ही इज टू वीक, सो वीक, टू को बदल देंगे सो में, फिर वीक, ठीक है। फिर एक जो एडजेक्टिव है टू, एडवर्ब टू को सो में बदल देंगे। दूसरा एडजेक्टिव जो है आएगा टू इन्फिनेटिव से पहले, दैट ही कैन नॉट मूव, तो दैट ही कैन नॉट, अगर अफर्मेटिव है तो हम निगेटिव बना लेंगे और निगेटिव है तो अफर्मेटिव बना लेंगे, और इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम बदलेंगे दैट ही कैन टू, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, ही इज सो ओल्ड, ठीक है। टू की जगह पे क्या हो जाएगा, दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। तो बस इसमें सिंपल सी बात है, एक जो टू है, जो एडजेक्टिव वाला टू है, इसकी जगह पे हम सो कर देंगे, और इस वाले टू की जगह पे हम इन्फिनेटिव की जगह पे दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट, या यहाँ पर ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग लाएंगे इसे, ठीक। ही इज टू ओल्ड, ही इज टू प्राउड टू बैग, ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट, दैट ही विल नॉट बैग। अब यहाँ पे कैन, देखिए जब पास्ट में प्रेजेंट में है तो कैन हो जाएगा। बदलने के लिए हम टू के स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे, टू के स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे। वाक्य में उपयुक्त विशेषण के पश्चात दैट का प्रयोग कीजिए, वाक्य में उपयुक्त विशेषण के पश्चात दैट, विशेषण के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के पश्चात प्रारंभ में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही लाएंगे, ठीक है। अब टू को हम बदलेंगे सो में, इसके बाद कोई हम विशेषण आएगा, इसके बाद जो नाउन और प्रोनाउन दिया होगा इसके अकॉर्डिंग ही, सी, इट, दे, आई और वी के अनुसार किसी एक का प्रयोग कर लेंगे, जो हमारे उसके अकॉर्डिंग है हम उसको ही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। तो भाई सीधे सीधे हो गया कि दैट, ठीक है, कैन नॉट हो गया, काम प्रयोग कर लेंगे बस। एग्जाम्पल्स में हम देख लें, सी इज़ टू फैट टू सिट प्रॉपरली, तो सी इज़ टू की जगह पे सो हो जाएगा, फैट दैट सी कैन नॉट सिट प्रॉपरली, बस वेरी इजी, इनमें कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं। आई एम टू बिजी टू अटेंड द फंक्शन, आई एम हो गया, टू की जगह पे सो हो गया, बिजी टू, अब टू दैट, टू की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट, आई कैन नॉट अटेंड द फंक्शन। समझ में आ गया? चलिए इसके बाद जो होते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, यदि वाक्य में प्रेजेंट टेंस में है तो कैन को कुड कर देंगे, भाई प्रेजेंट में होगा तो कैन होगा, और पास्ट में होगा तो इसको कुड का प्रयोग कर लेंगे। द माई ब्रदर वाज टू वीक टू कैरी द बॉक्स, ठीक है।
माई ब्रदर वाज है, पास्ट में है तो टू की जगह पे शो हो गया। वीक दैट, और टू के स्थान पर क्या होता है दैट, इसके बाद सब्जेक्ट आता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वाले सेंटेंस, यानी माई है, माई ब्रदर है तो माई ब्रदर जो है ये थर्ड पर्सन में आ जाता है, इसलिए इसको ही है, ही का यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे कैन है, कैन की जगह पे हमें कुड का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये पास्ट में है, और कैरी द वर्क्स। यदि वाक्य के कर्ता निर्जीव हो या इट का प्रयोग हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त फॉर मी के लिए आई फॉर हिम। यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव हो या इट का प्रयोग हो, इट मोस्टली निर्जीव के लिए आता है, तो इट का प्रयोग हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त फॉर मी के लिए आई और फॉर हिम के लिए ही, यानी फॉर मी के लिए आई, फॉर हिम हो जाए आई हो जाएगा, फॉर मी के लिए आई, फॉर हिम के लिए ही, फॉर अस के लिए वी, और फॉर हिम के लिए दे का प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाएगा। एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लिम, तो फॉर मी है तो आई हो जाएगा। द ट्री इज़, टू की जगह पे क्या शो हो जाएगा हाई, दैट, ठीक है, दैट किसके लिए यूज हुआ है, दैट हमारा इस वाले टू के लिए यूज हुआ है, तो फिर दैट, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आई कैन नॉट, ठीक है, क्लेम। ही इज, इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो ही वॉज सो डिफिकल्ट दैट ही कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इनको एक बार रिवीजन करेंगे, अच्छे से सब समझ में आ जाएंगे। यदि वाक्य में पैसिव वॉइस में हो, यदि सेंटेंस जो है हमारा पैसिव वॉइस में हो तो बदलना हुआ तो भी पैसिव वॉइस में ही रहेगा। अगर वाक्य मेरा पैसिव वॉइस में दिया है तो पैसिव वॉइस में ही रहेगा, तो उसका हमें परिवर्तन नहीं करना है। द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज, द हाउस इज सो, टू की जगह पे हमें विशेष ध्यान रखना, टू कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज, ठीक है। जब पैसिव में है तो पैसिव में ही बनेगा, तो उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर 5 को देख लेते हैं। ये वाक्य क्या करता है, यदि निर्जीव है तो भी अलग क्लॉज पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। वाक्य का कर्ता यदि निर्जीव है तो भी वह अलग क्लॉज पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। ही द बुक इज टू डिफिकल्ट टू रीड, द बुक इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी रीड, तो यहाँ पर क्लॉज पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा यदि कर्ता निर्जीव है तो भी अगला। अब यहाँ पर देखने की बात है कि कर्ता देख पैसिव वॉइस में क्यों आएगा भैया, पैसिव वॉइस में इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर कर्ता है वो हमारा कैसा है, निर्जीव है, इसलिए लास्ट का वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में ही आएगा यदि इट से वाक्य शुरू हुआ है। यदि कोई निर्जीव वस्तु के से सेंटेंस शुरू हुआ है तो हमारा सेकेंड जो वाला वाक्य जो सेंटेंस भाग होगा वो हमारा पैसिव में ही हमेशा आएगा। ये बात को आप ध्यान रखें। द सम वाज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, द सम वाज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, ठीक है। वी किस लिए यूज हुआ यहाँ पर भाई, वी इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो इज का यूज हुआ है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये कंटिन्यूअस की होती हैं और इनको जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इज भी, आर भी, टू भी, एम भी, वाज भी, वर भी का प्रयोग कर लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर वी का यूज हुआ, तो ये आप ध्यान रखें। अगला रूल कहता है कि यदि वाक्य में टू का प्रयोग हो और इसके बाद एडजेक्टिव का किंतु इन्फिनेटिव का प्रयोग ना हो। यदि वाक्य में टू का प्रयोग हो और इसके बाद एडजेक्टिव का किंतु इन्फिनेटिव का प्रयोग ना हो। अब इन्फिनेटिव टू नहीं आया है बट क्या है, हमें टू एडवर्ब को हमें रिमूव करना है। कैसे करेंगे, इसके लिए पहले तो एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं।
ही इज़ टू वीक, ही इज़ मोर वीक देन। तो यहाँ पर देखिए क्या हमारा परिवर्तन हुआ है कि मोर वीक देन, ये हमारे न्यू वर्ड बढ़ा लिए गए। मोर वीक दैट ही शुड बी, ही शुड बी। या इसको हम दूसरे टाइप से कैसे बनाएंगे, ही इज मोर वीक देन इट इज प्रॉपर। ठीक है। ही इज टू शॉकिंग, इट इज मोर शॉकिंग देन इट इज प्रॉपर। तो इट इज प्रॉपर को हम जोड़ लेंगे अपने देन, इसके बाद सीधे हम देन इट इज प्रॉपर को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है। इट वॉज द मूव शेकिंग दैट इट शुड बी। या इसको नीचे वाले इस टाइप से बना सकते हैं अथवा हम इस टाइप से बना सकते हैं, दोनों सेंटेंस मेरे सही होते हैं। इसे ध्यान से देखिए, इसमें परिवर्तन किए गए। इन वाक्यों को टू हटाकर एडजेक्टिव एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में रखा गया। अब यहाँ पे चीज़ हमें देखने की बात है कि इन सेंटेंस में टू को हटाकर एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में रखा गया, अर्थात मोर का प्रयोग कर लिया गया। इसको कंपैरेटिव डिग्री से जोड़कर हमें मोर का प्रयोग कर लिया, इसके बाद देन का प्रयोग कर लिया। अब कंपैरेटिव डिग्री में तो देन वैसे ही हमारा कंपलसरी होता है। कंपैरेटिव डिग्री जहाँ पे होती है वहाँ पे देन वैसे ही आता है। देन के बाद इट इज़ प्रॉपर और इट शुड बी का प्रयोग कर लिया जाता है। भाई जहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होगी वहाँ पे देन आएगा ही आएगा, और इसके बाद इट इज़ या तो प्रॉपर लगाएंगे, इट इज़ शुड बी लगा देंगे। इन दो में से एक को हम जोड़ लेंगे और सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इन्फिनेटिव नहीं दिया है तो। यदि वाक्य में टू का प्रयोग हो, इसके बाद एडजेक्टिव फार का प्रयोग हो, तो इस प्रकार हम परिवर्तन करेंगे। यदि वाक्य में टू का प्रयोग हो, इसके बाद एडजेक्टिव तथा फार का प्रयोग हो, तो हम इस प्रकार देखेंगे। हिज सॉरो इज टू डीप फॉर टायर्स। तो हिज सॉरो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इज टायर्स। ठीक है। हिज सॉरो इज सो डीप दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड फॉर टीथ। तो इनको इस प्रकार से हम परिवर्तन कर लेंगे और इनमें एग्जाम्पल्स को, एक और एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। ही इज टू एगर फॉर द पैरिस, इट इज ओवर। इसमें ओवर का यूज कर लेंगे बस। इट इज टू हॉट, इट इज एक्सट्रीमली हॉट। इट इज टू हॉट, इसको हो जाएगा इट इज एक्सट्रीमली हॉट। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है कि इसमें टू है, इसको रिमूव करना था, तो उसमें एक्सट्रीमली वर्ड बढ़ जाता है। ये हमारे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, ये सामान्य रूल से अलग हट के दिए होते हैं, इसीलिए ये हमारे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान में रखें। इस प्रकार के उपयुक्त उदाहरण को ओवर, एक्सट्रीमली, वांट, अ प्रॉपर लिमिट आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जी आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। हिज फादर इज टू फैट, हिज फादर इज फैटर देन ही शुड बी। ये हमारा पुराना स्ट्रक्चर पे ही जो हम रूल पढ़ चुके हैं उसी पे बेस्ड है हमारा। फैटर बाई कंपैरेटिव डिग्री, इसके बाद ही शुड बी। ठीक है। द मीटिंग वॉज टू नॉइसी, द मीटिंग वॉज मोर नॉइसी दैट इट शुड हैव डन। आप यहाँ पे क्या चीज़ है कि दैट इट शुड हैव
वीन बना लेंगे इसके। सामान्य टू को शो, टू हटाकर शो का प्रयोग करके वे वाक्य बनाए जाते हैं जो सिंपल या कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाते हैं। और टू को हटाने के बाद हमारे जो वाक्य सेंटेंसेस हैं सिंपल या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाते हैं। जी यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और जहाँ पे जो प्रॉब्लम हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको सॉल्व करूँगा। आई होप आपको जो कैसा लगा होगा, अच्छा लगा। इसमें एक और रूल है, वो विशेष रूल है, कुछ रूल्स दिए गए हैं उनको भी हम साथ में ही देख लेते हैं। यदि एडवर्ब टू के बाद कोई इन्फिनेटिव रखा हो तो सेंटेंस को दो क्लॉज बनाकर शो का प्रयोग टू के स्थान पर कर देते हैं, दूसरे क्लॉज को दैट से आरंभ कर देते हैं। वही दैट ही कैन नॉट, दैट इट कैन नॉट, बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट, इस टाइप से जो वर्ड जो आते थे इनको हम दैट के बाद ही रखे जाते हैं। दैट से आरंभ करते हैं। दूसरे क्लॉज में अर्थात उपयुक्त सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग करते हैं। उपयुक्त सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग करते थे और वर्ब के पहले कैन नॉट, कुड नॉट या विल नॉट का प्रयोग करके इन्फिनेटिव का चिन्ह है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का चिन्ह टू को हटा देते थे। यह सेंटेंस में कोई निगेटिव सेंटेंस शब्द नहीं है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज निगेटिव में रखा जाता है। यदि निगेटिव नहीं है तो उसको अफर्मेटिव है तो फिर निगेटिव में बना लेते हैं। यह सेंटेंस में कोई निगेटिव शब्द है तो सबऑर्डिनेट क्लास में अफर्मेटिव में रखा जाएगा। यदि अफर्मेटिव है तो निगेटिव करेंगे, निगेटिव है तो अफर्मेटिव करेंगे। ये हमें बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि टू के बीच कोई इन्फिनेटिव नहीं है तो टू के स्थान पर ओवर या एक्सट्रीमली शब्दों को जोड़कर या ओवर आज शब्दों को रखाकर इस बैंड प्रॉपर लिमिट आज शब्दों को जोड़कर बना लेंगे। समझ में आ गया? जे 5 वाला विशेषकर आप ध्यान रखें। यदि टू के बाद एक बार फिर से समझ लेते हैं, यदि टू के बीच कोई इन्फिनेटिव नहीं है तो टू के स्थान पर ओवर या एक्सट्रीमली या वेरी इत्यादि शब्दों को हटाकर बैंड या प्रॉपर लिमिट या एडजेक्टिव के बाद आएंगे, इनका हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, एक रूल्स एक और रह गया, बहुत ही छांटने पड़ते हैं रूल, उसके बाद आपके लिए हम लाते हैं। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो किस स्ट्रक्चर पे होगा? यदि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट होगा, उसमें सब्जेक्ट वर्ब और प्लस टू, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, प्लस टू आएगा, प्लस एडजेक्टिव दिया होगा, एडजेक्टिव एडवर्ब दिया होगा, फिर टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव दिया होगा। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर पर आधारित है तो ये सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस एडजेक्टिव आएगा, यानी टू के बाद तो एडजेक्टिव या एडवर्ब भी आता है, इसके बाद टू इन्फिनेटिव आता है। तो इन्फिनेटिव अगर इस स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो क्या होगा? तो सो और दैट का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पर जो टू लिखा होता है इसके स्थान पर सो का प्रयोग कर लेंगे और इसके बाद फिर हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया होगा, इसके बाद दैट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, दैट का प्रयोग कर निगेटिव सेंटेंस को इस प्रकार हम ट्रांसफॉर्मेशन में बदल देते हैं, यानी अफर्मेटिव है तो निगेटिव कर देंगे और निगेटिव है तो अफर्मेटिव कर लेंगे। दो एग्जाम्पल्स लिखें, इनके माध्यम से हम देख सकते हैं। ही इज़ टू प्राउड टू अपोलोगाइज, तो ही इज़ सो प्राउड, भाई टू के स्थान पे हमने शो कर लिया, फिर प्राउड हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, फिर दैट, इसके बाद क्या है? शो और दैट था तो शो और दैट हो गया, बीच में एडजेक्टिव हो गया, दैट ही विल नॉट अपोलोगाइज। ठीक है, ही इज़ टू के स्थान पर भी सीधे शो हो गया, एडजेक्टिव को अपने स्थान पे लाइए, टू को का इसमें दैट शो दैट हो गया,
इसके बाद ही विल नॉट एक्सेप्ट द ब्राइबल। इस प्रकार इनको हम परिवर्तन कर देंगे। आई होप आपको वीडियो कैसा लगा, जय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं। आपके लिए वीडियो कितने प्रॉपरली लाना पड़ता है, तो इसके लिए एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।